बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपी में महिलाओं को फ्री बस यात्रा की शुरुआत, 264 करोड़ रुपए खर्च उठाएगी सरकार। प्रदेश में सभी महिलाओं को शामिल किया गया है जो 60 साल की उम्र में हैं या उससे ऊपर। ऐसी महिलाएं यूपी रोडवेज की बस में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। भाजपा के 2022 विधानसभा चुनाव संकल्प पत्र के मुताबिक वरिष्ठ महिलाओं को रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा करने का मौका मिलेगा। रविवार को मंत्री दयाशंकर सिंह ने इस बारे में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि इसे जल्द ही शुरू किया जाएगा। सरकार की माने तो इस योजना के ऊपर तकरीबन 264 करोड़ रुपए का सालाना खर्च आएगा। अभी के लिए परिवहन निगम ने इसका प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया है। कानपुर, आगरा और गोरखपुर में जल्द स्थापित होंगी फ्लैटेड फैक्ट्रीज। उत्तर प्रदेश सरकार अगले 100 दिनों में आगरा, कानपुर और गोरखपुर में 3 फ्लैटेड फैक्ट्री परिसरों, अलीगढ़ में एक मिनी औद्योगिक क्षेत्र के साथ साथ संत कबीरदास नगर और चंदौली में जन सुविधा केंद्रों का शिलान्यास करने जा रही है। इसके अलावा फर्रुखाबाद और तालकटोरा में औद्योगिक बुनियादी ढांचे में सुधार कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की लागत 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर रही है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग और निर्यात संवर्धन विभाग के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 100 दिन, 6 महीने, 2 साल और 5 साल के लक्ष्य पर दिए गए प्रस्तुतिकरण में ये जानकारी दी गई। प्रदेश के सभी ब्लॉक्स में लगेगा स्वास्थ्य मेला, 1 सप्ताह होंगी सभी जांचें मुफ्त। मेरठ सहित पूरे देश में स्वास्थ्य विभाग द्वारा आज 18 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक मेगा मेला स्वास्थ्य कैंप लगाए जाएंगे, जिसमें कोई भी अपने स्वास्थ्य की जांच करवा सकता है। ये मेगा कैंप प्रदेश के सभी ब्लॉक्स में लगाए जाएंगे। मेरठ के करीब 12 ब्लॉक्स में स्वास्थ्य कैंप लगेंगे। मेरठ में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रजपुरा में स्थापित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान सेंटर में आयोजित योगा कार्यक्रम में उन्होंने भी भाग लिया। यूपी सरकार 1.71 लाख हेक्टेयर ऊसर भूमि को 100 दिनों में बनाएगी खेती योग्य। 477.33 करोड़ होंगे खर्च। उत्तर प्रदेश सरकार 100 दिनों में 1.71 लाख हेक्टेयर ऊसर भूमि को सुधार कर कृषि योग्य बनाएगी। प्रदेश में खेती योग्य भूमि का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए सरकार तेजी से काम शुरू करने जा रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना के तहत 477.33 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रदेश में एक सर्वेक्षण के आधार पर परियोजना क्षेत्रों में औसतन 8.58 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि हुई। इससे लगभग 48.53% आय में वृद्धि भी देखी गई और भूगर्भ जल स्तर में 1.42 मीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई। 1.20 लाख युवाओं को मिलेगी नौकरी, लगेंगे 879 रोजगार मेले। सेवा योजन विभाग इस वर्ष 1.20 लाख युवक युवतियों को रोजगार से जोड़ेगा। इसके लिए क्षेत्रीय व जिला सेवा योजन कार्यालयों के माध्यम से प्रदेश में 879 रोजगार मेले आयोजित होंगे। रोजगार मेलों में कई तरह की छोटी बड़ी कंपनीज आएंगी और योग्यता के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन करेंगी। वहीं करीब 2 लाख युवाओं को बेहतर रोजगार तलाशने में मदद की जाएगी, यानी करियर काउंसलिंग की जाएगी। सेवा योजन विभाग ने नए वित्तीय वर्ष के लिए ये कार्य योजना तैयार की है। राज्य के 7 नर्सिंग कॉलेजेस में 142 पदों पर भर्ती। प्रदेश के 7 मेडिकल कॉलेजेस से संबद्ध नर्सिंग कॉलेजेस में प्रिंसिपल सहित अन्य फैकल्टी की भर्ती के लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने शनिवार को विज्ञापन जारी कर दिया। प्रदेश के कानपुर, आगरा, मेरठ, झांसी, गोरखपुर, प्रयागराज और कन्नौज के सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस में 142 पदों के लिए रिक्तियां निकाली गई। ये संख्या कुछ घट बढ़ सकती है। 7 मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और ट्यूटर के पदों पर भर्ती की जानी है। मेरठ स्थित नर्सिंग कॉलेज के लिए सर्वाधिक 41 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। शिक्षकों के 7,268 पदों पर भर्ती के अभ्यर्थियों के सत्यापन का पोर्टल शुरू। प्रदेश भर के 4500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूल्स में शिक्षकों व प्रधानाचार्यों के 7,268 रिक्त पदों के लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का पोर्टल शनिवार से खुल गया। अधियाचित पदों पर कोई विवाद न हो, इसलिए जिला विद्यालय निरीक्षकों को 25 अप्रैल तक सत्यापित करना होगा। पद वास्तव में उसी विषय आरक्षण की श्रेणी या वर्ग में रिक्त है, इसका प्रमाणीकरण भी DIOS को करना होगा। इस अवधि में रिक्त पदों से संबंधित कोई नई सूचना नहीं भेजी जाएगी। जिन पदों का सत्यापन DIOS नहीं करते उसे भी सत्यापित मानते हुए विज्ञापन निकाल दिया जाएगा। अयोध्या मंदिर के लिए कब तक करना होगा श्रद्धालुओं को इंतजार, चंपत राय ने बताई तारीख। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य और तीर्थ के इंतजार में बैठे श्रद्धालुओं का इंतजार जारी है। अब राम जन्मभूमि मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट महासचिव चंपत राय ने जानकारी दी कि मंदिर साल 2024 को मकर संक्रांति पर तैयार हो सकता है। राजधानी दिल्ली में अयोध्या पर्व कार्यक्रम के दौरान राय ने ये घोषणा की। राय ने यह भी कहा कि वो दिन होगा जब भगवान राम अपने वास्तविक स्थान पर विराजेंगे। निर्माण कार्य को लेकर राय ने कहा कि भगवान राम के बैठने के लिए ग्रेनाइट की 6 फीट की ऊंची कुर्सी तैयार की गई है। उन्होंने कहा, हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक बार इस साल अगस्त
अगस्त में नींव और कुर्सी का काम पूरा होने पर मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। आयुष्मान योजना फ्री में होगी महंगी जांचें, मरीजों को मिलेगा बेहतर इलाज। आयुष्मान योजना के तहत पंजीकृत मरीजों को और भी बेहतर इलाज मिलेगा। जांच के बजट में बदलाव किया जा रहा है। अभी तक साल में रेडियोलॉजी पर 5,000 रुपए तक खर्च कर पा रहे हैं। ऐसे में मरीज MRI, पेट स्कैन जैसी बड़ी महंगी चीजें और जांचें नहीं करा पाते। आयुष्मान मरीज पैसे खर्च कर जांच कराने को मजबूर हैं। मरीजों की दुश्वारियां दूर करने के लिए सरकार फ्री जांच का दायरा व पैकेज बढ़ाने जा रही है। केंद्र सरकार इन पैकेजेस की कीमत बढ़ाने जा रही है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने राज्यों को प्रस्ताव भेज दिया है। यूपी बोर्ड मूल्यांकन केंद्रों पर सुरक्षा एजेंसी का कड़ा पहरा, रहेगी ये पाबंदी। अब बोर्ड परीक्षा की तर्ज पर उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन भी सुरक्षा के कड़े पहरे में होगा। मूल्यांकन केंद्रों पर परीक्षकों के अलावा अनाधिकृत लोगों के प्रवेश पर पाबंदी रहेगी। मोबाइल व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के मूल्यांकन के दौरान कक्ष में प्रयोग पर पाबंदी रहेगी। राजकीय इंटर कॉलेज व राजकीय बालिका इंटर कॉलेज को मूल्यांकन केंद्र बनाया गया है। यहाँ 23 अप्रैल से 10वीं और 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू हो रहा है। JEE CUP ने पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के आवेदन की लास्ट डेट बढ़ाई। JEE CUP.nic.in पर करें आवेदन। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2022 के आवेदन की लास्ट डेट बढ़ा दी है। यूपी JEE 2022 में भाग लेने वाले अभ्यर्थी अब 30 अप्रैल 2022 तक काउंसिल की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले आवेदन की लास्ट डेट 15 अप्रैल 2022 थी। यूपी पॉलिटेक्निक परीक्षा का आयोजन 4 ग्रुप्स A, E1, E2, B, C, K और L में होगा। प्रत्येक ग्रुप की परीक्षा के लिए एक आवेदन पत्र जमा कराना होगा या सभी ग्रुप्स के लिए 4 आवेदन जमा कराने होंगे। फ्री राशन के नियमों में बदलाव, शीघ्र राशन कार्ड भी निरस्त होंगे। यूपी में फ्री राशन को बढ़ा दिया गया है। अगर आप भी फ्री में राशन ले रहे हैं तो बड़ी खबर है। दरअसल सरकारी राशन की दुकान से कौन राशन लेगा और कौन राशन के योग्य नहीं, इसे लेकर नियमों में बदलाव किया जा रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फ्री राशन के अपात्र हैं, वे भी राशन ले रहे हैं, उन्हें राशन नहीं मिलेगा। इसके साथ ही सरकार राशन कार्ड के नियमों में बदलाव करने जा रही है। यूपी सरकार कुछ लोगों का राशन कार्ड निरस्त करने की तैयारी में जुट गई। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। जल्द ही इनके राशन कार्ड को निरस्त करने की कवायद शुरू की जाएगी। गोरखपुर में 100 दिन के भीतर 50 से अधिक औद्योगिक इकाइयों को भूखंड देगा गीडा। गोरखपुर में निवेश को बढ़ावा देने के लिए गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने 100 दिन का लक्ष्य निर्धारित किया। इन 100 दिनों में करीब 50 से अधिक औद्योगिक इकाइयों के लिए जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। ये भूखंड गीडा के सेक्टर 24, भीटी रावत और अन्य स्थानों पर आवंटित किए जाएंगे। प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक बार फिर सरकार बनने के बाद गोरखपुर में निवेश को लेकर उद्यमियों ने रुचि दिखाई। जल्दी 100 से अधिक उद्यमियों द्वारा अलग अलग सेक्टर की औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जाएंगी। 750 करोड़ रुपए के निवेश के लिए भी बात लगभग फाइनल हो चुकी है। लखनऊ में आज 18 को नहीं बुक कर सकेंगे ओला व उबर कैब। किराया बढ़ने की मांग को लेकर हड़ताल पर रहेंगे चालक। शहर में ओला उबर कैब का उपयोग करने वाले लोगों को आज 18 अप्रैल से दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ओला उबर कैब चालकों के संगठन स्वतंत्र ऐप आधारित कैब व ड्राइवर्स एसोसिएशन से CNG व पेट्रोल की कीमतों में हो रही वृद्धि को देखते हुए किराया बढ़ाने की मांग की है। नवरत्न हरी खाद के इस्तेमाल से किसानों को मिलेगा बड़ा फायदा। खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए अब किसानों को नवरत्न हरी खाद का उपयोग करने के लिए जागरूक किया जाएगा। हरी खाद बनाने में 7 तरह की फसलों का प्रयोग किया जाएगा। नगीना स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में इसका ट्रायल किया जाएगा। जैविक खेती करने वाले किसानों को इस तकनीक से बहुत फायदा होगा। किसान खेतों में हरी खाद लगाने के लिए आमतौर पर ढैंचा या सनई का ही प्रयोग करते हैं। इनकी फसल बोकर किसान खेतों में जोत देते हैं, जिससे खेत को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं। गेहूं और सरसों के खेत खाली होने के बाद किसान खेतों में हरी खाद लगाते हैं। शिवपाल यादव को झटका देंगे वीरपाल, अखिलेश से की मंत्रणा, साइकिल पर हो सकते हैं सवार। शिवपाल सिंह की बीजेपी के साथ नजदीकियों से नाखुश वीरपाल सिंह यादव बड़ा राजनीतिक फैसला करने की तैयारी में हैं। वीरपाल सिंह समाजवादी पार्टी में वापसी कर सकते हैं। वीरपाल सिंह और सपा मुखिया अखिलेश यादव की बंद कमरे में करीब 1.5 घंटे मंत्रणा हुई। वीरपाल सिंह यादव को सपा में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। वीरपाल सिंह यादव प्रसपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव की बीजेपी के साथ नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। एम्बुलेंस की संख्या होगी दुगनी, मरीज जल्द पहुंच सकेंगे अस्पताल। इमरजेंसी में अब मरीजों को एम्बुलेंस के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मरीजों को जल्द ही एम्बुलेंस मिल जाएगी। लखनऊ में एम्बुलेंस की संख्या दुगनी होगी। राजधानी में मरीजों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराने के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सेवा का संचालन हो रहा है। जीवीके EMRI 102 और 108 एम्बुलेंस सेवा का संचालन कर रही है। 108 के तहत 44 एम्बुलेंस का संचालन हो रहा है, जबकि 102 सेवा के लिए 34 एम्बुलेंस है। अधिकारियों ने बताया कि एम्बुलेंस की संख्या दुगनी होगी, यानी कि 108 सेवा के तहत 88 एम्बुलेंस का संचालन होगा।
नई सरकार के पहले 3 हफ्ते में खूब चला बाबा का बुलडोजर। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के शुरुआती 3 हफ्ते गरीब कल्याण की योजनाओं को आगे बढ़ाने के अलावा भ्रष्टाचार और अवैध कब्जों के खिलाफ मुख्यमंत्री का बुलडोजर तेजी से चलने के लिए खूब चर्चा में रहे। गत 25 मार्च को योगी सरकार ने शपथ ग्रहण के साथ ही अपने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में गरीबों को मुफ्त राशन वितरण की योजना को अगले 3 महीने तक बढ़ाने का फैसला किया। इसके तहत प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को राशन आगे भी मिलता रहेगा। यूपी में जल शक्ति मंत्री का बुंदेलखंड से वादा, पानी मिलेगा उम्मीद से ज्यादा। बुंदेलखंड के हमीरपुर और महोबा में जल परियोजनाओं के ताबड़तोड़ निरीक्षण के बाद जल शक्ति मंत्री ने प्रमुख सचिव नमामि गंगे व ग्रामीण जलापूर्ति अनुराग श्रीवास्तव व अन्य अफसरों के साथ बैठक कर योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग के लिए बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में कैंप करने के निर्देश दिए। स्वतंत्र देव सिंह ने नवंबर तक बुंदेलखंड में 100% पेयजल आपूर्ति का लक्ष्य तय कर दिया है। बुंदेलखंड की जल परियोजनाओं में 70% काम पूरा होने की स्थिति को देखते हुए जल शक्ति मंत्री ने कहा कि पीने के पानी के लिए वर्षों तक कठिन संघर्ष करने वाले बुंदेलखंड और विंध्य के लोगों को उम्मीद से बेहतर जलापूर्ति करने जा रहे हैं। तपती गर्मी में बढ़ रही त्वचा संबंधी समस्याएं, लखनऊ के अस्पतालों में रोजाना पहुंच रहे 20% मरीज। इन दिनों बढ़ते तापमान के साथ लू ने लोगों को परेशान करके रख दिया है। मौसम विभाग ने बढ़ते तापमान को देखते हुए बताया कि अगले 1 सप्ताह तक राजधानी समेत कई जिलों में हीट वेव जारी रहेगी, जो हमारी त्वचा के लिए भी खतरनाक साबित हो सकती है। इसलिए सावधानी बरतने की जरूरत है। इन दिनों सरकारी और निजी अस्पतालों में त्वचा की बीमारी से संबंधित 20% मरीज आ रहे हैं। आधार कार्ड में सिर्फ एक बार ही जन्म तिथि बदल सकते हैं, अब बदल गया है नियम। आधार कार्ड बनवाने जा रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है। डाकघर व आधार केंद्रों पर आधार कार्ड बनवाते समय भरे जाने वाले फॉर्म में जन्म तिथि लिखते समय सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसा इसलिए कि गलती करने पर परेशानी हो सकती है, क्योंकि आधार कार्ड में जन्म तिथि को लेकर नियम बदल गया। यहाँ आप जान सकेंगे कि पुराना नियम क्या था और क्या बदला है। स्कूल्स में इन दिनों एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बच्चों के आधार कार्ड के लिए बड़ी संख्या में अभिभावक डाकघर व आधार केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। नाम और जन्म तिथि को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि आधार कार्ड में जन्म तिथि में अब सिर्फ एक ही बार बदलाव हो सकता है। खेलते वक्त बच्चे थकान महसूस कर रहे हों तो हो जाएं सावधान, हो सकता है हीमोफीलिया के शिकार। हीमोफीलिया खून से संबंधित बीमारी है। ये ऐसी आनुवांशिक बीमारी है जो 99% पुरुषों में पाई जाती है। ज्यादातर बच्चे इसकी चपेट में आते हैं जब शरीर में खास प्रोटीन की कमी हो जाती है, तब ये समस्या उत्पन्न होती है। केजीएमयू के ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग की हेड प्रोफेसर तुलिका चंद्रा ने बताया कि अक्सर खेलने के दौरान बच्चे कमजोरी महसूस करते हैं। ऐसे समय में लापरवाही न बरतें, उनकी तुरंत जांच करवाएं। सही समय पर इलाज कराने से बीमारी से निजात पाई जा सकती है। राष्ट्रपति चुनाव, एनडीए के पास 9000 वोट कम, मोदी शाह सहित भाजपा के तमाम दिग्गज संभालेंगे मोर्चा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए राजनीतिक सरगर्मी बढ़ने लगी है। संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं में भाजपा व उसके गठबंधन की ताकत को देखते हुए इन दोनों पदों पर राजग के उम्मीदवारों का चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है। भाजपा की तरफ से रणनीतिक कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के हाथ में होगी। संपर्क, संवाद और समन्वय का मोर्चा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी संभालेंगे। शिखर धवन की कप्तानी में पंजाब को मिली हार, हैदराबाद ने लगाया जीत का चौका। आईपीएल 2022 में कल सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच मैच खेला गया। हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। पंजाब ने 20 ओवर में सभी विकेट खोकर 151 रन बनाए। जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी हैदराबाद की टीम ने 3 विकेट खोकर 152 रन का लक्ष्य आसानी से प्राप्त कर लिया। हैदराबाद ने लगातार 4 मुकाबले में जीत हासिल की। अंक तालिका में भी हैदराबाद ने अब लंबी छलांग लगा ली। चौथे स्थान पर हैदराबाद पहुंच गई है। अखिलेश यादव ने यूपी में मिले जख्म पर लगाया बंगाल का मरहम। जाने उपचुनाव में बीजेपी की हार पर क्या बोले सपा अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश में पहले विधानसभा और फिर विधान परिषद चुनाव में हार का सामना करने वाली समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को मिली शिकस्त और तृणमूल कांग्रेस की जीत में खुशी मिली। सपा अध्यक्ष को उपचुनाव में सभी सीट्स पर भाजपा की हार में बड़ा संकेत दिखा है। अखिलेश यादव ने रविवार को ट्विटर पर अभिनेता से नेता बने शत्रुघ्न सिन्हा के साथ तस्वीर शेयर करते हुए उन्हें और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बधाई दी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।